ये ना तभी तो अच्छे से चेक कर पाऊंगा। अरे डॉक्टर साहब, मैंने पीछे से ना कभी भी इंजेक्शन लगवाया नहीं है। कोई नहीं, आज लगवा लेना, मज़ा आएगा। ठीक है, लगा दूँ इंजेक्शन? लगा दो। बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। डॉक्टर साहब, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे आपको बताऊं। अरे बताओ, डॉक्टर से शर्माते नहीं हैं। अब वैसे मैं आपके क्लिनिक पे गई थी, आपने यहाँ पे क्यों बुला लिया? आज क्लिनिक की छुट्टी है, इसलिए मैंने तुम्हें घर पे ही बुला लिया। अच्छा, डॉक्टर साहब क्या है ना, मेरे बच्चे नहीं हो पा रहे। बच्चे नहीं हो पा रहे? हाँ, मैं ना बहुत परेशान हूँ ये लेके कि मेरे बच्चे पता नहीं क्यों नहीं हो रहे हैं। कोई नहीं, मैं चेकअप कर देता हूँ, फिर टैबलेट दे देता हूँ। ठीक है, आप चेक कर लो। क्या हो डॉक्टर साहब? वैसे तो आप ठीक हो। ठीक तो मैं हूँ, लेकिन बच्चे पता नहीं क्यों नहीं हो रहे हैं। अब देखो, शादी के बाद तो सबको ये रहता है ना कि एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा घर में आ जाए, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। एक तो पति नहीं रहते, ऊपर से बच्चा भी नहीं हो रहा है। पति कहाँ रहते तुम्हारे? पति तो बाहर विदेश में रहते हैं। कितने टाइम में आते हैं? वो आ जाते हैं महीने 2 महीने में एक बार। अच्छा, हाँ। महीने 2 महीने में आते हैं तो कुछ वो सब करते हैं? अरे वो सब का टाइम ही कहाँ है डॉक्टर साहब, इन सब का टाइम हो तो बात ही क्या है। तो फिर कहाँ से बच्चा होगा तुम्हें? क्यों? जब तक शारीरिक संबंध नहीं बनते ना, तब तक कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए तो आपके पास आई हूँ, और किस लिए आई हूँ मैं? अच्छा, इसका मतलब मैं तुम्हारे साथ वो सब करूँ तब तुम्हें बच्चा होगा है? बोलना तो यही चाह रही थी, आपके समझने के ऊपर है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इस टाइप का डॉक्टर नहीं हूँ मैं। क्यों? आपके क्या खीरा या केला वेला नहीं है क्या? अरे कैसी बात कर रही हो ये। अच्छा, तुम्हारा पति कच्छा वच्छा भिजवाता है तुम्हारे पास? कच्छा वच्छा पहनती हो? अच्छा। हाँ, वो बोलते हैं ना, मैंने कच्छा भिजवा दिया था, बच्चा हो गया। पता नहीं डॉक्टर साहब। तुम ना बिल्कुल भोली औरत हो। पति को रिझाया करो, कुछ दिखाया करो। दिखाती तो हूँ, साड़ी पहनती हूँ उनके लिए। अब उन्हीं की नज़र नहीं पड़ती उस पे, संतरे वगैरह पे, तो मैं क्या करूँ? साड़ी वाड़ी मत पहना करो, छोटे छोटे कपड़े पहना करो उनके सामने जब वो आए। छोटे छोटे कपड़े? अच्छा। और वैसे अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो मैं भी दे सकता हूँ। लेकिन अभी तो आप मना कर रहे थे ना। कोई नहीं, इतनी सुंदर हो तुम, होठ हो, तो तुम्हारे लिए तो कर ही सकता हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताओ, आपके पास केला है या केली? अरे पूरा केला है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, आप उसका चार्ज क्या लोगे? अरे चार्ज लेने की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, आप एक्स्ट्रा सर्विस नहीं देते हो क्या? अरे एक्स्ट्रा सर्विस सिर्फ तुम्हारे लिए है, औरों के लिए नहीं है। लेकिन मैंने तो ये सुना था कि आप एक्स्ट्रा सर्विस देते हो, मैं तभी तो आपके पास आई हूँ, वरना मैं क्यों आती? किसने बताया तुम्हें? वो रहती है ना मेरे पीछे गली में, रूपा, उसी ने बताया था। अच्छा, उसने तुम्हें बता दिया कि मैं एक्स्ट्रा सर्विस देता हूँ? हाँ, इसीलिए तो मैं आई हूँ। मुझे लगा आप घर पे बुला रहे हो, तो क्या पता आपके केले का मन हो गया हो। अरे उसका पति भी बाहर रहता है, उसको जो बच्चा हुआ है ना, वो मेरी देन है। अरे डॉक्टर साहब, फिर तो आप बहुत सारे बच्चों के बाप हो गए। बस क्या ही बताऊँ, ज़्यादा तो नहीं, 10-12 बच्चों का तो हूँ ही। 10-12 बच्चे? आपका काम तो बहुत बढ़िया है, बच्चे पैदा करो और उसके बाद में को ना खाने की टेंशन,
हाँ उन्हें कुछ देने की टेंशन। बस अपना काम ही कुछ ऐसा है। अब तुम्हें चाहिए बच्चा तो इंजेक्शन लगा देता हूँ। हाँ बच्चा तो चाहिए, लेकिन इंजेक्शन से तो मुझे बहुत डर लगता है डॉक्टर साहब। अरे वो वाला इंजेक्शन नहीं, ये वाला इंजेक्शन। अच्छा। हाँ इंजेक्शन लगाऊंगा तभी तो नन्ना मुन्ना आएगा। हाँ वो क्या है नन्ना। ना, काम मेरा और नाम किसी और का। हाँ डॉक्टर साहब, ये तो आप सही बोल रहे हो। और जब तुम आज मेरे साथ करोगी ना तो अपने पति के साथ ना थोड़ा क्लोज रहना, नहीं तो उन्हें शक हो जाएगा। अरे क्लोज कैसे रहूंगी, वो तो खुद इतनी दूर है। अरे जब भी आता है वो। हाँ हाँ, कोशिश करूंगी। चल ठीक है, तो छोड़ इन बातों को। तू ना उसका कच्छा पहन लिया अगर, और जब वो पूछे ना प्रेग्नेंट कैसी हुई तो बोल देना मैंने कच्छा पहन लिया था। कच्छा, कच्छे से कौन होता है? अरे हो जाते हैं। अच्छा, हाँ। तो फिर तो मैं ऐसे तो मैं रोज कच्छा पहन लिया करूंगी। अरे ऐसे पहनने नहीं होते, तो पहले इंजेक्शन लगवाना पड़ता है फिर उसका कच्छा पहनना होता है। तो एक काम करो, आप मेरे को इंजेक्शन लगा दो और मैं घर जाके कच्छा पहन लूंगी। हाँ ये हुई ना बात। अच्छा फिर तुम मुझे ये अपने खरबूजे तो दिखाओ। खरबूजे? हाँ ये खरबूजे। अरे डॉक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे अब इंजेक्शन थोड़ा ना ऐसे लगेगा, पहले कुछ देखूंगा, दबाऊंगा। हो? दबाओगे? हाँ हाँ खरबूजे दबाऊंगा। अच्छा, हाँ फिर इंजेक्शन लगाऊंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके घर पे कोई आ गया तो मेरा तो बच्चा रह जाएगा बीच में ही। मेरे घर वाले घूमने के लिए गए हुए हैं, अकेला हूँ मैं यहाँ पर। ओह, इसीलिए आपने मुझे अकेले में बुलाया है घर पे। नहीं मैंने तो आपका इलाज करने के लिए बुलाया था लेकिन। अरे डॉक्टर साहब, मुझे बहुत अच्छे से पता है आप कैसा इलाज करते हो, वो भी खासकर लेडीज़ों का। वो तो है ही, तुम्हारे से सुंदर सुंदर औरतें आती हैं तो मैं फिसल ही जाता हूँ। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, पक्का है इसका कोई चार्ज नहीं है ना? देखो अगर चार्ज वगैरह है तो बता दो, मेरा पति बहुत कमाता है, दे देगा आपको। अरे नहीं, मुझे तो बस सिर्फ तुम चाहिए, चार्ज वार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, आप मुझे नन्ना मुन्ना दो और मैं आपको कुछ और दे दूँगी। बस मुझे तो ये खरबूजे खाने हैं और इंजेक्शन लगाना है। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब, अगर गलती से उसकी शक्ल आप पे चली गई तो मैं क्या बोलूँगी किसी को? बोल देना कि डॉक्टर के पास जाती थी ज़रा टाइम के लिए इसलिए डॉक्टर पे शक्ल चली गई। हाँ हाँ, मैंने ऐसा सुना है कि जिसको ज़्यादा देखते हैं ना उसी पे शक्ल जाती है। हाँ और तुम्हारे पति को या घर वालों को शक भी नहीं होगा। हाँ डॉक्टर साहब, आप बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। इस तरीके से तो मैं 3-4 बच्चे पैदा कर लूँगी। तीन चार? और तीन क्या? चार छोड़ो, मैं तुम्हें पूरे क्रिकेट टीम बना के दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, क्रिकेट टीम का क्या करना है मुझे? अरे आईपीएल खिलाना उन्हें। हाँ पर खिलाओ अपने वालों को आईपीएल, मैं नहीं खिलवाना चाहती। मैं तो अपने बच्चों को इंजेक्शन लगाने सिखाऊंगा। हाँ जैसे आप लगा रहे हो ऐसे ही उन्हें सिखाओगे। और इस काम में ना बहुत कमाई है, बहुत माल भी मिलता है। तभी आप इतने तगड़े हो रखे हो। हाँ तो लगा दूं इंजेक्शन हाँ लगा दूँ। यहीं पे? आपकी मर्जी है, यहाँ लगाओगे कि कहाँ लगाओगे। यहीं ठीक है। बेडरूम में तो चद्दर गंदी हो जाएगी, अब मेरी पत्नी आएगी देखेगी कि ये क्या कर रखा है तो उसे शक हो सकता है ना। हाँ डॉक्टर साहब, मैं तो चली जाऊँगी, पीछे से आपको ही दिक्कत होगी। हाँ वो क्या है ना, दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए और मज़ा भी आना चाहिए। हाँ। ठीक है तो फिर यहीं पे आप कुत्ता बन जाइए, कुत्ता बन जाऊँ? घोड़ा बन जाइए फिर। अरे घोड़ा कैसे बन जाऊँगी आप, ऐसे कैसे बोल रहे हो? कभी। मेरा पति तो नहीं बनाता है ऐसे कभी। अरे तुम्हारा पति नहीं बनाता तभी तो कुछ नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब, मैं तो सोच रही थी कि मेरे अंदर कोई दिक्कत है, अब पता चला दिक्कत मेरे अंदर नहीं, मेरे पति के अंदर है। अरे तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। अभी मैं
इंजेक्शन लगाऊंगा ना, 9 महीने में नन्ना मुन्ना आ जाएगा। 9 महीने में? तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो चलो इंजेक्शन लगा देता हूँ, जल्दी करो अब। हाँ डॉक्टर साहब। अस्पताल में फंसी गई है मुर्गी। क्या डॉक्टर साहब? अरे कुछ नहीं, चलिए चलिए कहाँ चलो? इंजेक्शन लगवाने। लगा दो इंजेक्शन हाँ पूरा। हाँ। मजा आया ना इंजेक्शन लगवा के? अरे क्या मजा डॉक्टर साहब, आपने तो सारा शरीर दुखा दिया मेरा। अरे कभी तुमने इंजेक्शन लगवाया नहीं है ना, इसलिए दुख रहा है। डॉक्टर साहब, आप ऐसे ही इंजेक्शन लगाओगे तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। नन्हे मुन्ने की जगह मैं नन्ही मुन्नी बन जाऊंगी। अरे ऐसे ही नन्ना मुन्ना नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है, शरीर तुड़वाना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन नन्हा मुन्ना तो आ जाएगा ना? अरे पक्का आ जाएगा नन्ना मुन्ना, तुम ना रोज ऐसे ही इंजेक्शन लगवाने आ जाया करना। रोज आना पड़ेगा? कोई नहीं, दूसरे दिन आ जाया करना। दूसरे दिन? डॉक्टर साहब, शरीर को भी तो थोड़ा सा आराम चाहिए ना। अरे इतने दिन से आराम ही ना कर रही थी, अब नन्ना मुन्ना चाहिए तो कमर तो तोड़वानी पड़ेगी, देख लो। कमर तो टूट ही रही है, कोई नहीं, थोड़ी सी और सही। ठीक है डॉक्टर साहब, आ जाऊंगी। ठीक है। तो मैं जाऊं कहाँ? अपने घर? भेजने का मन तो नहीं कर रहा है। अरे डॉक्टर साहब, आपकी बीवी भी आने वाली होगी। अरे बेबी तो अभी टाइम आने में, तो क्यों ना एक बार कमर तोड़ देता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, 9 महीने अभी थोड़ी नहा रहे हैं, अब तो बहुत टाइम है 9 महीने में, तब तक मैं आती रहूँगी ना। अब डॉक्टर बच्चा पैदा होगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, एक का तो घूम रहा है गलियों में, मैं डॉक्टर नहीं बनाना चाहती उसे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चलती हूँ। ठीक है। बाय डॉक्टर साहब। बाय। आते रहना।